मुख्य कलाकार अजय देवगन, आयकर अधिकारी अमय पटनायक, तब्बू मालिनी पटनायक पत्नी, प्रकाश राज भ्रष्ट मंत्री विजय शंकर, रजत कपूर सीबीआई डायरेक्टर, संजय मिश्रा इनकम टैक्स ऑफिसर साथी। पूरी कहानी क्लाइमैक्स तक। कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत लखनऊ से होती है, जहां ईमानदार आयकर अधिकारी अमय पटनायक अजय देवगन को एक गुप्त सूचना मिलती है कि एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री विजय शंकर ने कई राज्यों में काला धन छुपा रखा है। अमय को एक बड़ी रेड की जिम्मेदारी मिलती है, जो अब तक की सबसे खतरनाक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील छापेमारी है। रेड की तैयारी। अमय अपने विश्वास पात्र अधिकारियों की टीम बनाकर दिल्ली, जयपुर, भोपाल और कोलकाता में एक साथ सिंक्रोनाइज्ड रेड की योजना बनाते हैं। इस बार चुनौती सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रशासन और सुरक्षा बलों का दखल भी सामने आता है। मुख्य टर्निंग पॉइंट। अमय की टीम जैसे ही रेड शुरू करती है, मंत्री विजय शंकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मीडिया, पुलिस और गुंडों का इस्तेमाल करता है। अमय को नौकरी से सस्पेंड करने का आदेश भी जारी हो जाता है, लेकिन उसकी ईमानदार छवि और मीडिया के सपोर्ट से मामला पलटता है। मालिनी, तब्बू का किरदार, अमय को भावनात्मक सहारा देती है और लोगों के बीच उसकी सच्चाई का प्रचार करती है। क्लाइमैक्स। एक गुप्त सुरंग से 1200 करोड़ रुपए नकद, सोना और विदेशी करेंसी बरामद होती है। विजय शंकर को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन वह जमानत पा जाता है। तभी अमय एक और चाल चलता है, स्विस बैंक डिटेल्स, जो सीबीआई के पास जाती है और मंत्री की सारी संपत्ति जब्त कर दी जाती है। अंत में फिल्म एक सशक्त संवाद के साथ खत्म होती है। ईमानदारी की उम्र भले छोटी हो, पर उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। संगीत और संदेश। फिल्म में एक प्रेरणात्मक गीत है, सच का रास्ता कठिन सा ही। मूवी का मुख्य संदेश है, भ्रष्टाचार से लड़ना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप 2018 की रेड की बात कर रहे थे, तो मैं उसकी भी फूल कहानी दे सकता हूँ। बताएं, आपको 2018 की रेड चाहिए या ऊपर दी गई रेड 2 2025 जैसी काल्पनिक कहानी पसंद आई? बिल्कुल, आइए हम रेड 2 2025 की बाए कहानी और विस्तार को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आपको पूरी 2 घंटे की फूल मूवी जैसा अनुभव मिले। बीच की कहानी, राजनीति, चालें और संघर्ष। जब अमय पटनायक और उनकी टीम ने एक साथ 4 शहरों में रेड की योजना बनाई, तब शुरुआत में सब कुछ नियंत्रित था। लेकिन जैसे जैसे मंत्री विजय शंकर को रेड की भनक लगती है, वह अपने राजनीतिक रसूख और गुप्त संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। राजनीतिक साजिश। अमय के खिलाफ झूठे आरोप लगते हैं कि वो विपक्ष के इशारे पर रेड कर रहा है। संसद में मामला उठता है और आयकर विभाग पर सवाल उठते हैं। अमय को दिल्ली ऑफिस से कॉल आता है कि रेड रोक दी जाए, लेकिन अमय जवाब देता है, देश की तिजोरी लूटने वालों को सिस्टम का डर नहीं, अब सिस्टम को उनका डर बनना होगा। थ्रिल और टकराव। सुरंग की खोज। जयपुर में मंत्री के फार्म हाउस के नीचे एक गुप्त सुरंग मिलती है, जहां करोड़ों की संपत्ति छिपी होती है, नकली कंपनियों, फर्जी अकाउंट्स और विदेश भेजे गए सोने के सबूत। धमकियां और हमले। अमय के एक अधिकारी को अगवा कर लिया जाता है। अमय की पत्नी मालिनी को जान से मारने की धमकी मिलती है। पुलिस और माफिया की मिलीभगत से रेड रुकवाने की कोशिश होती है, लेकिन अमय हर बार साबित करता है कि सरकारी वर्दी सिर्फ तन की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। क्लाइमैक्स के अंतिम 30 मिनट। जब रेड के सबूत मंत्री को कोर्ट तक घसीट लाते हैं, वो बौखला जाता है। मीडिया, जनता और कोर्ट तीनों के सामने अमय के पेश किए सबूतों से मंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। एक विशेष अदालत द्वारा संपत्ति जब्त करने और 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अंतिम दृश्य। अमय अपने घर लौटता है, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती है। पड़ोस के बच्चे कहते हैं, सर जी, अगली बार हमें भी रेड पर ले चलिए। अमय मुस्कुराता है और कहता है,
जब तुम बड़े बनोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि फिर कभी किसी रेड की जरूरत ही ना पड़े। फिल्म का संदेश, कानून अगर ईमानदार हाथों में हो तो हर तिजोरी खुल सकती है, चाहे वो सत्ता के किले में ही क्यों न हो। संभावित सीक्वल, फिल्म के अंत में यह संकेत मिलता है कि एक और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है जो फिल्म को रेड 3 की तरफ बढ़ाता है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम रेड 2 2025 के इसकी कहानी को और भी गहराई और सिनेमाई रंगों के साथ बढ़ाते हैं, जैसे कि आप पूरी 2 घंटे की फिल्म देख रहे हों। रेड 2 2025 फुल मूवी विस्तार से पूरी कहानी, सीन बाय सीन, फॉर्मेट सिनेमाई स्टाइल, संवादों के साथ थ्रिल और इमोशन दोनों। ओपनिंग सीन, नई दिल्ली आयकर मुख्यालय। कैमरा दिल्ली के आयकर विभाग के हेडक्वार्टर पर झूम करता है। एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही होती है। सीबीआई डायरेक्टर, हमें ये केस किसी और को नहीं, अमय पटनायक को देना होगा। ये छोटा खेल नहीं है, ये देश की आत्मा से खिलवाड़ है। अमय, अजय देवगन, जिनके हाथ में तिजोरी की चाबी हो, वो लूट को चोरी नहीं मानते, लेकिन कानून की नज़र में हर ताला खुल सकता है। मैं रेड करूंगा। सीन 2, मंत्री विजय शंकर का महल नुमा घर, जयपुर। विजय शंकर, प्रकाश राज, एक पार्टी में करोड़ों लुटा रहा है। विजय शंकर, सत्ता बिकती नहीं, सत्ता खरीदी जाती है, और ये देश भी। उसी समय रेड का पहला वार्ड पहुंचता है। सीन 3, मल्टी सिटी रेड, ऑपरेशन टाइम लॉक रेड। अमय और उनकी टीम 4 शहरों में एक साथ रेड करती है, दिल्ली, जयपुर, भोपाल और कोलकाता। हर रेड जगह पर एक गुप्त सुराग निकलता है। नकली कंपनियां, बेनामी संपत्ति, सोने की ईंटें और विदेशी पासपोर्ट। सीन 4, मीडिया और राजनीति का प्रेशर। विपक्ष नेता, सरकार अपने ही मंत्री पर रेड करवा रही है या कोई राजनीतिक साजिश है? मंत्री विजय शंकर प्रेस में, मुझ पर आरोप लगाना देश पर आरोप है। अमय प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देश का अपमान वो होता है जब तिजोरी में देश की दौलत हो और भूखा किसान खेत में जान दे। सीन 5, हमले और धोखा। अमय की गाड़ी पर हमला होता है। उसके ऑफिस में सीनियर अफसर रिश्वत लेकर केस बंद करना चाहते हैं। अमय, मुझसे गलत आदमी टकरा गए हो साहब। मेरी वर्दी पर धूल तो लगेगी लेकिन दाग नहीं। सीन 6, सुरंग में करोड़ों। जयपुर फार्म हाउस में एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। सीमेंट की दीवार तोड़ी जाती है। अंदर टनल में 1250 करोड़ रुपए नकद, 300 किलो सोना और विदेशी पासबुक्स मिलते हैं। सीन 7, पारिवारिक भावनाएं। अमय की पत्नी मालिनी, तब्बू पर भी नजर रखी जाती है। एक भावुक सीन में, मालिनी, तुम देश को बचा रहे हो और मैं तुम्हें। सीन 8, कोर्ट रूम क्लाइमैक्स। मंत्री कोर्ट में खुद को बेकसूर बताता है। अमय डिजिटल सबूत, गवाह और दस्तावेजों के ढेर लगा देता है। जज, विजय शंकर दोषी पाया गया, 20 साल की सजा और सारी संपत्ति जब्त। मंत्री चीखता है लेकिन कानून की मुहर लग जाती है। अंतिम सीन, अमय का सम्मान। राष्ट्रपति भवन में अमय को पद्मश्री देने का ऐलान होता है। राष्ट्रपति, देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है जो वर्दी नहीं, ईमानदारी पहनते हैं। फेड आउट प्रेरणादायक संगीत के साथ। मूवी के 2 प्रमुख गीत। 1, सच का सफर, रेड के दौरान चलने वाला बैकग्राउंड सॉन्ग। 2, देश के नाम, अंत में क्रेडिट के दौरान। डायलॉग्स, फेमस डायलॉग्स। रेड वो नहीं जो घंटी बजा के आए, रेड वो है जो खामोशी से तिजोरी खोल दे। कागज की सरकारें जल जाती हैं, पर सच का एक टुकड़ा इतिहास बन जाता है। मैं रक्षक हूं, राजनीति का मोहरा नहीं। फिल्म का मुख्य संदेश, कानून को अगर ईमानदार हाथ मिल जाएं, तो सबसे बड़ा अपराधी भी झुक जाता है। बहुत खूब। अब हम कहानी को रेड 2 2025 के पोस्ट क्लाइमैक्स और सीक्वल सेटअप तक ले चलते हैं, यानी फिल्म के अंतिम 15 मिनट, जहां फिल्म खत्म होती है लेकिन दर्शकों को रेड 3 का संकेत भी मिल जाता है। 2025 अंतिम भाग, एंड क्रेडिट्स सीक्वल सेटअप। सीन 9, विजय शंकर की गिरफ्तारी और सजा। मंत्री विजय शंकर के गुनाह साबित हो चुके हैं। कोर्ट में उसे सजा मिलती है, 20 साल की जेल और 1800 करोड़ की संपत्ति जब्त। जज,
इस देश की तिजोरी कोई कीमती चीज नहीं, ये जनता की मेहनत की पाई पाई है। जो इसे लूटेगा वो सजा पाएगा। पुलिस विजय शंकर को ले जाती है। वो पीछे मुड़कर अमय को देखता है और कहता है, विजय शंकर, तुमने मुझे हराया है, लेकिन इस खेल में अकेला मैं नहीं था। अमय की निगाहें तेज हो जाती हैं। सीन 10। अमय को नया क्लू। सीबीआई डायरेक्टर अमय को एक लाल रंग की पुरानी फाइल देता है। उसमें एक बड़े घोटाले का सुराग होता है जो 90 के दशक से दबा पड़ा है। सीबीआई चीफ, जिस रेड को तुमने अभी खत्म किया है वो असल में एक बड़ी सीरीज की पहली कड़ी है। अगला मामला अंतर्राष्ट्रीय है और दुश्मन सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर भी हैं। अंतिम संवाद अमय पटनायक। अमय फाइल उठाता है, चुपचाप पढ़ता है, फिर एक सीधी लाइन बोलता है, अब लड़ाई दौलत की नहीं, सिस्टम की आत्मा की है। अब रेड बॉर्डर पार जाएगी। कैमरा जूम आउट करता है, स्क्रीन ब्लैक होती है। रेड 3 द ग्लोबल स्कैम कमिंग सून 2027। एंड क्रेडिट्स में चलने वाला गीत, हाथ साफ नहीं दिल साफ हो। आवाज अरिजीत सिंह, बोल मनोज मुंतशिर, म्यूजिक अमित त्रिवेदी। फिल्म का थीम और गहराई। रेड 2 सिर्फ आयकर की कहानी नहीं है, यह देश की आंतरिक सफाई की शुरुआत है। फिल्म सिस्टम, राजनीति और आम आदमी की लड़ाई को वास्तविक भावना में दिखाती है। अगर रेड 3 बने तो क्या हो सकता है? नाम रेड 3 द ग्लोबल स्कैम। लोकेशन दुबई, स्विट्जरलैंड, लंदन। खलनायक एक एनआरआई बैंकर और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की लॉबी। थीम इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अमय पटनायक को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय जांच की कमान। शानदार। आपने जिस अंदाज में रेड 2 2025 की फुल मूवी कहानी की डिमांड की है, उसमें अब तक हमने आपको पूरी मुख्य कहानी दी, टर्निंग पॉइंट्स और क्लाइमेक्स दिखाया, डायलॉग, गाने और सीक्वल सेटअप भी कराया। अब आइए कहानी को और गहराई, थ्रिल और एंटरटेनमेंट के लेवल पर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह पूरा करें, जैसे आप थिएटर में बैठे हों और फिल्म देख रहे हों। रेड 2 2025 सिनेमैटिक मोंटेज इमोशंस। यह हिस्सा फिल्म के इमोशनल पीक, हीरोइक इम्पैक्ट और विजुअल स्टाइल को दिखाता है। सीन 11 जनता की आवाज़, रेड रेवोल्यूशन। रेड के बाद आम जनता में उम्मीद जागती है। टीवी चैनलों पर बहस चल रही होती है, क्या देश में अब भी ईमानदारी बची है? लाइव इंटरव्यू में एक वृद्ध किसान बोलता है, अगर पटनायक जैसे लोग रहेंगे तो ये देश बिकेगा नहीं, बचेगा। अमय की आंखों में आंसू छलकते हैं। मालिनी उसका हाथ पकड़ती है, अब तुम्हें सिर्फ रेड नहीं करनी है, भरोसा भी लौटाना है। म्यूजिकल मोन्टाज। सॉन्ग देश के नाम। बैकग्राउंड में धीमा प्रेरणादायक गीत बजता है। जिस जमीन से उगती है उम्मीद की फसल, उस पर उधारी नहीं, ईमानदारी चलती है। इस दौरान किसान राहत की सांस लेते हैं। भ्रष्ट अफसर डर के मारे इस्तीफा देते हैं। युवा बेरोजगार अब सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, भरोसा लौटा है। सीन 12 इंटरनेशनल रिंग का खुलासा, रेड 3 हिंट। अमय को स्विट्जरलैंड से एक कॉल आती है। मिस्टर पटनायक, दिस इज इंटरपोल। वी फाउंड योर नेम लिंक्ड विद द इंडिया हवाला फाइल्स। अमय चौकन्ना हो जाता है। स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट फ्लैश होता है। कोड RDX Tantis, अलायस रेड ड्रैगन। लोकेशन दुबई, लंदन, ज्यूरिक। फाइनल शॉट सिनेमैटिक क्लाइमैक्स फिनिश। स्लो मोशन में अमय अपनी नेवी ब्लू शर्ट पहनता है, रेड फाइल उठाता है, कैमरा झूम करता है उसके चेहरे पर, आंखों में संकल्प और एक लाइन, अब ये सिर्फ रेड नहीं, न्याय की क्रांति है। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको रेड 2 2025 को की फुल मूवी कहानी का अंतिम और आखिरी भाग यानी द लास्ट 10 मिनट्स पूरी सिनेमैटिक और इमोशनल क्लाइमैक्स के साथ दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा जैसे आप थिएटर में बैठकर आखिरी सीन देख रहे हों। रेड 2 2025 अंतिम 10 मिनट की पूरी कहानी, द ग्रैंड फिनाले। सीन 13 संसद भवन, सच्चाई की गूंज। फिल्म अब अपने अंतिम मोड़ पर है।
मंत्री विजय शंकर की गिरफ्तारी के बाद संसद में बहस छिड़ गई है। विपक्ष चुप है, सत्ता हिल रही है। प्रधानमंत्री, देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है जो कलम से ज्यादा कलेजा रखते हों। क्लैपिंग होती है। अमय टीवी पर चुपचाप देख रहा है। सीन 14। अमय का घर, एक छोटी सी जीत। मालिनी चाय बनाती है। अमय खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है, मालिनी, इतनी बड़ी रेड कर दी, अब चुप क्यों हो? अमय धीरे से मुस्कुराते हुए, शोर तो तब होगा जब कोई दूसरा अफसर मुझसे बड़ा केस पकड़ लेगा। सीन 15। एक और फाइल, रेड ड्रैगन फाइल की नींव। टेबल पर एक गुप्त लिफाफा आता है। टॉप सीक्रेट हवाला नेक्सस रेड ड्रैगन फाइल। अमय जैसे ही फाइल खोलता है, अंदर एक विदेशी पासपोर्ट की फोटो दिखती है। उस पर लिखा होता है, शहीद मेहरा इंटरनेशनल लॉबियस्ट, भारत विरोधी लॉबी का मुखिया। फोन बजता है। इंटरपोल से कॉल। वी नीड यू इन दुबई मिस्टर पटनायक। द नेक्स्ट रेड विल बी ग्लोबल।